Hello everyone, myself Priya. I am from BSc Chemistry Honors first year. Today I want to give a presentation on inorganic chemistry. The topic is on p block elements. In this video we will discuss the important topics related to p block elements. सो पी ब्लॉक के अंदर हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है डायगोनल रिलेशनशिप, सेकंड इनर्ट पेयर इफेक्ट, थर्ड इंटरहेलोजन कंपाउंड्स, फोर्थ है डाइबोरेन प्रॉपर्टीज़ एंड इट्स स्ट्रक्चर्स। ये चार मेन कॉन्सेप्ट्स हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स के। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोरोन। बोरोन इज़ द फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप 13। बोरोन इज़ ओनली नॉन मेटल ऑफ दिस ग्रुप। ग्रुप 13 के अंदर सिर्फ बोरोन ही एक ऐसा मेंबर है जो कि नॉन मेटल है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है बोरोन की 1s2 2s2 2p3। इट फॉर्म्स कोवेलेंट कंपाउंड्स ओनली। ये सिर्फ कोवेलेंट कंपाउंड्स ही बनाता है। इट शोज ए मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ 4। इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 है, वाइल अदर एलिमेंट शोज दैट ऑफ 6। जबकि इसी ग्रुप के जो अदर एलिमेंट्स हैं वो 6 तक की कोवेलेंसी शो करते हैं। नेक्स्ट है बोरोन फॉर्म्स इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड्स। बोरोन के जो कंपाउंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, यानी कि उनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। वेयर एज अदर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दिस ग्रुप डू नॉट। जबकि इस ग्रुप के और मेंबर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड्स फॉर्म नहीं करते। बोरोन इज़ एक्सट्रीमली हार्ड सॉलिड विद ए हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड कूलिंग पॉइंट। बोरोन जो है वो एक्सट्रीमली हार्ड सॉलिड है जिसका मेल्टिंग पॉइंट 2450 केल्विन है और कूलिंग पॉइंट 3970 केल्विन है। बोरोन हैज़ लो इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। बोरोन की इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी दोनों ही लो हैं। एटलीस्ट 3 एलोट्रोप्स फॉर्म्स ऑफ बोरोन आर नोन। बोरोन की 3 एलोट्रोपिक फॉर्म्स का हमें पता है। Amorphous boron is dark brown in color, while crystalline boron black metallic luster. बोरोन के दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। अमorphous बोरोन इज डार्क ब्राउन इन कलर एंड वाइल क्रिस्टलाइन जो बोरोन है वो ब्लैक मेटेलिक लस्टर का होता है। व्हाट आर हाइड्राइड्स ऑफ बोरोन? ड्रा स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन। अब बोरोन के कौन कौन से हाइड्राइड्स हैं और डाइबोरेन की स्ट्रक्चर में ड्रा करनी है। A number of hydrides of boron are known. They are called by a general name बोरेन। यानी कि बोरोन के हाइड्राइड्स को हम किस नाम से जानते हैं, उनका जनरल नेम क्या है? बोरेन। देयर बोरेन्स आर गैसियस सब्सटेंसेस एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर के ऊपर जो बोरेन्स होते हैं वो कैसे होते हैं? गैसियस सब्सटेंसेस होते हैं। अब B2H6 हमारा डाइबोरेन, B4H10 टेट्राबोरेन, B5H9 पेंटाबोरेन, B6H10 आर सम वेल नोन बोरोन हाइड्राइड्स। द मोस्ट इम्पोर्टेंट हाइड्राइड ऑफ बोरोन इज डाइबोरेन। इसके अंदर हम डाइबोरेन की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन में बोरोन हैज़ 3 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस सेल. This can be seen by its electronic configuration, which is 1s2 2s2 2p3. In excited state, its electronic configuration will be 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz0. ओके, ग्राउंड स्टेट के अंदर देखो 1s के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2s के अंदर हैं और 2px के अंदर हैं। एक्साइटेड स्टेट के अंदर 2s का एक इलेक्ट्रॉन 2py में चला जाएगा और 2pz जो है वो अब भी एम्प्टी ही रह जाएगा। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो दोनों बोरोन एटम्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 178 पिकोमीटर। दोनों हाइड्रोजन्स के बीच का बॉन्ड एंगल कितना होगा? 110 डिग्री। ओके, और ये बीच वाले जो दो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं इन्हें हम ब्रिजिंग हाइड्रोजन एटम्स बोलते हैं। There are only 3 valence electrons on each boron atom, so 3 of the hybrid orbitals are singly occupied, while the 4th hybrid orbitals remains vacant. जबकि जो चौथा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होता है वो वैकेंट ही रह जाता है
the two half-filled hybrid orbitals of each boron atom overlaps with 1s orbitals of two hydrogen atoms, thus giving rise to in all four bridging hydrogens regular covalent bonds. Now each boron atom is left with one half-filled and one vacant hybrid orbitals. एक half filled और एक vacant. There are still two more hydrogens atoms left for bonding. दो और हाइड्रोजन बच जाएंगे. This type of overlapping produces a three-centered two-electron bond. In this structure, the two boron atoms and the four terminal hydrogen atoms lie in one plane, while the two bridging H atoms lie symmetrically above and below the plane. Inert pair effect. The non-participation of the two of electrons in bonding due to the high energy needed for unpairing them. लाइक +5 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है उसकी स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो जाती है, और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी होती है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो जाती है. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ही होता है. देखो 15th ग्रुप की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है हमारी NH2NP3. ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होती है? +3 एंड +5 ये दोगे, या तो वो अपने पाँचों इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे या फिर 3 और इलेक्ट्रॉन्स ले करके वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे. तो देखो 15th ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ. नाइट्रोजन को छोड़कर बाकी जो 4 एलिमेंट्स हैं उनके पास D एंड F ऑर्बिटल्स हैं जो क्या करते हैं? S इलेक्ट्रॉन्स को शील्डिंग देते हैं. तो ऑल दीज एलिमेंट्स हैव D एंड F orbitals which shields the S electrons, so the S orbital electrons do not take part in bonding. इसी को हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं. इंटरहैलोजन कंपाउंड्स कौन से होते हैं? Bond dissociation energy of F2 is less than that of Cl2. Explain. इंटरहैलोजेंस के अंदर F2 की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है वो क्यों Cl2 से कम होती है? लाइक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है हमारी? फॉर ब्रेकिंग एनी बॉन्ड, किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें जिस एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहते हैं. देखो फ्लोरीन हैज़ स्मॉल साइज. फ्लोरीन का स्मॉल साइज होने की वजह से जो बॉन्ड पेयर होता है, रिपल्शन होता है, वो ज़्यादा होता है. क्लोरीन हैज़ लार्ज साइज. लोन पेयर रिपल्शन इज़ लेस. लार्ज साइज होने की वजह से लोन पेयर के बीच में जो रिलेशन होता है, रिपल्शन होता है वो कम होता है. इसी वजह से होता है. डायगोनल रिलेशनशिप. प्रॉपर्टीज़ ऑफ टू डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम. किन्हीं भी दो डायगोनल एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ सेम होने को हम डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं. दे शो डायगोनल रिलेशनशिप. लाइक बोरोन की सिलिकॉन के साथ डायगोनल रिलेशनशिप है बिकॉज इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ सेम है. कार्बन की फॉस्फोरस के साथ है, नाइट्रोजन की सल्फर के साथ है. ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दीज एलिमेंट्स आर सेम. थैंक यू.